हूँ द ब्रूटल टॉक्स और आज जो स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी कर्स की कहानी है जिससे पूरा का पूरा गांव अभी तक दबा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ये इंसिडेंट राकेश की आंखों के सामने हुआ था। अगर आप कमज़ोर दिल के हो तो इस वीडियो को यहीं रोक दो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको रात भर चैन से सोने नहीं देगा। पिछली साल नवंबर में राकेश एक विलेज में गया था, नाम देवदार पहाड़ी। मैप्स पर ये गांव दिख जाता है, पर ग्राउंड पर जाके देखो तो लगता है जैसे वक्त यहीं अटक गया हो। रास्ते के दोनों तरफ पुरानी मिट्टी की दीवारें थीं, घर जो आधे टूट चुके थे। गांव में लोग बहुत कम और उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर चिपका हुआ था। राकेश ने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, यहाँ सब इतना चुपचाप क्यों है? उन्होंने बस इतना कहा, सूरज ढलने से पहले घर पहुँच जाना बेटा। यहाँ अंधेरा ऐसा नहीं होता जैसा शहरों में होता है। राकेश का दिल हल्का सा कांप गया। रात के करीब 8 बजे बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। राकेश अपने होम स्टे के कमरे के विंडो से बाहर देख रहा था। तभी उसने उसे पहली बार देखा। गांव के बीच एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, बिना हिले और बिना किसी आवाज़ के हमें देख रही थी। कोई मूवमेंट नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस खड़ी, और अगले ही पल वो गायब हो गई। राकेश ने सोचा शायद नज़र का धोखा होगा, पर उसके होश ने धीरे से कहा, उसे देख लिया है ना, गलती हो गई तुमसे। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो क्लियरली तुमको हॉरर कंटेंट पसंद है, तो एक काम करो, सब्सक्राइब कर दो द ब्रूटल टॉक्स को, क्योंकि आगे भी असली इंसिडेंट्स पर बेस्ड हॉरर वीडियोस आती रहेंगी। और अभी जो ट्विस्ट आने वाला है वो पूरा गांव हिला गया था। अगली सुबह राकेश ने देखा कि गांव के हर घर के बाहर मिट्टी पर एक गोल चक्कर बना हुआ था और बीच में जली हुई मिट्टी। राकेश ने होश से पूछा, ये सब क्या है? उसने बोला, ये राक्षस चक्कर है बेटा, वो अंधेरों में जलती औरत ना आ जाए इसलिए। राकेश ने पूछा, कौन औरत? तो होश ने बताया, उसका नाम कोई नहीं लेता, लेकिन वो सालों पहले इस गांव की थी, एक चुड़ैल, जिसे यकीन था कि वो लोगों की मौत लिख सकती है। ये सुनकर राकेश के पैर ठंडे पड़ गए। उसी रात राकेश की विंडो के बाहर फिर से वही औरत थी, लेकिन इस बार वो बहुत जोर जोर से हंस रही थी। राकेश घबराहट में होस्ट के रूम की तरफ भागा और तभी होस्ट ने कहा, तुम उसकी नज़र में आ चुके हो, तुम्हारे पीछे वो आती रहेगी। होस्ट ने एक पुरानी फाइल निकाली और उनमें से एक फ़ोटो में वो औरत जिंदा गाना बजाकर लोगों का इलाज करती थी। होस्ट ने बताया, गांव वाले उसे डायन कहकर जलाने वाले थे, तभी उसने बद्दुआ दी थी, जिसके बाद से रात का वक्त किसी का नहीं रहा। और तभी बाहर से पत्थर गिरने की आवाज़ें और दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से ठोकना शुरू कर दिया था। तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ आई, मुझे अंदर आने दो। होस्ट ने कहा, दरवाज़ा मत खोलना, अगर खोलोगे तो हम सब मारे जाएंगे। आवाज़ बंद नहीं हो रही थी, कभी ज़ोर से, कभी धीरे, कभी चीख की तरह, तो कभी डरावनी हंसी की तरह। तभी राकेश ने विंडो से बाहर झाँका तो उसकी सांसें रुक गईं। वो अब सिर्फ खड़ी नहीं थी, बल्कि उल्टा लटक रही थी, उसकी विंडो के सामने, आंखों को सीधा राकेश से जोड़कर। होश ने राकेश को नीचे घसीटा और बोला, उसकी आंखों में मत देखना, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों में झांकते ही राकेश के कान में एक आवाज़ गूंज उठी, तुम भी मेरे साथ चलो। ये सुनते ही राकेश को बेहोशी लगने लगी, कमरा मानो हिलने लगा और तभी अंधेरा सा छा गया। राकेश को जब होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी और सबसे अजीब बात, गांव पूरा खाली था। एक भी आदमी नहीं, एक भी जिंदा इंसान नहीं, सिर्फ हवा और वो गोल चक्कर। राकेश भाग के गांव से निकल गया और आज तक नहीं पता कि वो रात असली थी या उसका दिमाग। पर एक चीज़ आज तक नहीं बदली,
कभी कभी रात को 3 बजे वो आवाज़ फिर से आती है, मुझे अंदर आने दो। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही रियल बेस्ड हॉरर स्टोरी लाऊं तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अगर आपने कभी कोई पैरानॉर्मल एनकाउंटर फेस किया हो तो कमेंट में भेजो। बेस्ट स्टोरी को मैं नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड डोंट लुक इनटू द डार्क। Good night.